मुंबई के दादर में एक मराठा परिवार में एक बेटी के 10 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ। सावंत जी बहुत खुश कि घर में बेटा हुआ है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जब आया ने न्यूज़ दी कि बेटा हुआ है, उन्होंने खुशी में जितने पैसे उनकी जेब में था ना, निकाल के आया को दे दिए। बेटे की खुशी बहुत थी। माता पिता ने नाम दिया गणेश नंदन। पिता पुलिस में एसपी थे। गणेश का दिमाग एक लड़कियों वाला था। उसके दिमाग में एक लड़की बसी थी। उसको लड़कियों के साथ रहना बहुत पसंद था। उसके शरीर की बनावट लड़कों की तरह थी, पर उसके हाव भाव लड़की की तरह थे। बचपन से ही उसके लड़कियों के साथ खेलना, घर का खेलना, टीचर टीचर खेलना बहुत पसंद था। उसको वो सब काम करने में बहुत सुकून मिलता था जो लड़कियां करती हैं। 10 साल की उम्र में उसकी चाची ने एक बार उससे पूछा कि तुझे बड़े होकर क्या बनना है। उसका जवाब सुनकर चाची बहुत हंसी। उसने कहा कि मुझे माँ बनना है। चाची कहती ऐसा नहीं हो सकता, तुम माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुम एक लड़का हो। ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ। उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों नहीं माँ बन सकती। धीरे धीरे सामंत जी को उसकी हरकतें पसंद नहीं आई। वो समझ गए कि ये पूरी तरह से एक लड़का नहीं है। उसके पापा ने उसे कभी नहीं अपनाया। उसको बहुत परेशान किया जाता था और माँ तो बचपन में गुजर गई थी। इसी बीच सावंत जी का ट्रांसफर मुंबई हो गया। अब उसका स्कूल बदल गया। एक दिन स्कूल में सावंत जी को बुलाया गया और टीचर ने बोला कि इसकी हरकतें लड़की जैसी हैं, इसके अंदर कोई औरत एक्टिव है। जब उसके पिता ने ये बात सुनी और लोगों के मुंह से सुनी तो उनको बहुत अटपटा लगा। तब उसके पापा ने उससे बात करनी कम कर दी। वो उससे थोड़ा कट कट के रहने लगे। एक दिन वो गुस्से में ऑफिस से घर आए तो उन्होंने बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सड़कों पर ताली बजाते फिरोगे। और उस दिन उसे बात करते हुए सावंत जी बोले, ये क्या हीरो की तरह बात कर रहा है। और उसकी इन बातों ने उसको बहुत तोड़ दिया, पर उसने अपने भीतर की औरत को मरने नहीं दिया। लोगों ने जितना उस पर दबाव डालने की कोशिश की, उसमें उतना ही आक्रोश बढ़ता रहा। बात बात पर डांटना मारना सावंत जी की आदत बन चुकी थी, जिससे परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया। घर से भाग जाने के बाद पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया कि अब वो हमारे लिए मर चुकी है। जब घर छोड़ा तब उसके पास सिर्फ 60 रुपए थे और उम्र थी 17 साल। घर छोड़ने के बाद वो दादर पहुंचे, एक दोस्त से मिले। तब दोस्त ने उसको सिर्फ 3 दिन रहने की इजाजत दी। एक बात उसके दिमाग में पूरी तरह साफ थी, उसको ना भीख मांगना है, ना ही उसको वेश्यावृत्ति करनी है। और इसी के बीच वो एक ट्रस्ट से मिली जो समलैंगिक लोगों के लिए काम करता था और जल्द ही उसने इस ट्रस्ट में उसको काम मिल गया। उसको महीने के 1500 रुपये मिलने लगे। घर छोड़कर भागे और लोगों की तरह उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की वजह से पॉसिबल हो पाया। फिर उसने अपना जेंडर चेंज करवाया और जेंडर चेंज करवाने के बाद अब वो गौरी बनी। वो चाहती है कि जिस जैसी परेशानियां उसने झेली दूसरे ट्रांसजेंडर ना झेले। वो चाहती है कि उसकी अगली आने वाली पीढ़ी को शिक्षा रोजगार के अवसर मिले। 2009 में उसने ट्रांसजेंडर को मान्यता दिलाने के लिए अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया और इसमें फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को कानूनी तौर पे पहचान दे दी। अब उसने ट्रांसजेंडर की अच्छी सेहत के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने ट्रांसजेंडर लोगों के हेल्थ चेकअप करवाना शुरू कर दिया। वो उनकी सेहत का ख्याल रखने लगी और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वो ट्रांसजेंडर को मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। अब महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। तब देश की पहली ट्रांसजेंडर एम्बेसडर बनी गौरी सावंत। गौरी सावंत को वोटरों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई। वो महाराष्ट्र में रहने वाली घरेलू महिलाओं को और सेक्स वर्कर को वोट के लिए जागरूक करती है। गौरी लंबे समय से महिलाओं के और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है और ऐसे में उसने गायत्री की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए। गायत्री, जिसकी कहानी मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। इसी बीच गायत्री को लेने के लिए और लोग भी आगे आते रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की पर यह पॉसिबल नहीं हुआ और तमाम कानूनी पेचों के बीच गायत्री ने कभी भी गौरी को अपने से अलग नहीं किया। लोगों ने गायत्री को बहुत बहकाया फुसलाया, लेकिन वो उसको गौरी के खिलाफ नहीं कर पाए क्योंकि गौरी उसके बिना नहीं रह सकती। गायत्री गौरी को मम्मी कह के बुलाती है। दोनों में बहुत प्यार है।
इस तरह गौरी ने अपने बचपन के सपने को पूरा किया, माँ बनने के सपने को। वो गायत्री की प्यारी सी मम्मी है। उसकी मम्मी पता नहीं कितने बच्चों की देखभाल करती है। और विक्स की एड ने गायत्री और गौरी के रिश्ते को घर घर पहुंचाया। इसलिए तो मैंने कहा था, विक्स की गोली सिर्फ गले की खिचखिच दूर नहीं करती, दिमाग की खिचखिच भी दूर करती है। गौरी ने अपनी पहचान अपने हौसले से बनाई, क्योंकि वो जानती है कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसला की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।